हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त और जबरदस्त होंगे। तो वेलकम है बच्चों। देखिए, हमने समांतर श्रेणी शुरू कर रखी थी, उसकी एक वीडियो बची है, उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो लगता है मुझे कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें सवाल दिए गए है ना। और एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पूरी देखना और कॉपी पेन जरूर ले लो, है ना? कॉपी पेन जरूर ले लो। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। तो क्या है हमारा पहला 18 सवाल? कह रहा है एपी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद शून्य हो सकता है ये हमें बताना है। मतलब हमें एन की वैल्यू बतानी है ना? एनवा पद बताना हमें। चलिए जी, तो कौन सा पद शून्य हो सकता है ये एक बार हम देख लेते हैं। यहां पर हम दीवार बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और देखते हैं कि क्या कुछ है। तो भैया एपी है हमारे पास। एपी हमारे पास क्या है? 21, 18, 15, डैश डैश डैश। क्लियर बात है? आया समझ में? चलिए अभी हम देखते हैं कि ए हमारे पास क्या है। यहां पर ए बोले तो प्रथम पद हमारा 21 है, सही बात है। और डी हम निकाल लेंगे, क्या होता है? 18 माइनस 21 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस का 3। कितना हो जाएगा हमारा? डी कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 3। क्लियर है? चलिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं एनवे पद का, है ना? तो एनवे पद का फॉर्मूला लगाते हैं साहब कि कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो भैया होता है हमारा फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर बात है? चलिए अब क्या करें? एन हमें दे रखा है कि भैया 0 है ना? कि कौन सा पद शून्य है, यानी एन वा पद शून्य मान लिया। ठीक है भाई? चलिए तो ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये इंटू में डी। ठीक है भाई? ये फॉर्मूला थोड़ा डार्क कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करें? तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहां पर 0 बराबर ए भी पता है हमें, है ना? ए कितना है हमारा? 21 प्लस एन निकालना है -1 और इंटू डी। डी कितना है? माइनस का 3। क्लियर बात है भाई? आए समझ में? चलो जी अब क्या करें जी? 21 इधर लिया हो तो माइनस का 21 हो जाएगा, है ना? माइनस का 21, तो माइनस का 21 बराबर माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। देखो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इधर आया तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 21 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n। क्लियर बात है? अब देखो माइनस का और माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 24 हो जाएगा। जुड़ तो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। क्लियर है? चलिए साहब, और ये माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 24 अपॉन में जाएगा 3। ठीक है? 24 अपॉन में जाएगा 3 और काट दूंगा 3 8 जा 24। तो भैया n वा पद कितना आ जाएगा मेरा? n बराबर आ जाएगा मेरा 8। कितना आ जाएगा? 8। यानी कि n वा पद क्या है मेरा? 8वां पद है। तो आंसर विल बी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? n की वैल्यू 8 है तो 8वां पद मेरा शून्य हो जाएगा। ठीक है? फटाफट नोट करिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है? नोट कर लिया करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर करने की स्पीड बड़ी खतरनाक होनी चाहिए, मेरे से भी पहले। ठीक है? चलिए कर लिया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है? तो प्रथम n पदों का योगफल बताया था मैंने आपको। ठीक है? प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कर लोगे कि नहीं? तो प्रथम n पदों का योगफल देखो, प्रथम n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? Sn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कर लोगे? आई होप कि कर लोगे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और सवाल बढ़िया है, ये मत सोचना सवाल खराब है इसलिए होमवर्क में दे दिया। सवाल बहुत प्यारा है। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4 सारी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है? चलिए, और अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। क्लियर है? लेकिन इसका आंसर जरूर करना कमेंट में, देखता हूं आप कितना पढ़ते हो। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है एपी के 15 पदों का योग क्या है? एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। 5 और 75 है। चलिए साहब देख लेते हैं।
तो ए बी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है कि 15 है। 15 पदों का योग मतलब n पदों का योग, तो 15 दे रखी है। चलिए अब यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है, तो प्रथम पद मेरा a है। a कितना दे रखा है? 5। 5 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? यस सर। अंतिम पद बोले तो l भी होता है और an भी होता है ना। तो l बराबर कितना दे रखा है मुझे? 75। कितना दे रखा है मुझे? 75। ठीक है, तो l भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब हमें निकालना है 15 पदों का योगफल निकालना है, तो भैया हम लिखेंगे 15 पदों का योगफल निकालना है साहब। चलिए बहुत ध्यान से है ना, तो S15 हो जाएगा। S15 यही SN बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखता हूं कि SN बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है और दूसरा डायरेक्ट वाला होता है SN बराबर n/2 और a प्लस l। ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको अंतिम पद पता है तो ये वाला यूज करते हैं, और मैं भी यही वाला यूज करने वाला, क्योंकि मुझे अंतिम पद पता है यहां पर। ठीक है, l मुझे पता है अंतिम पद, तो मैं लाऊंगा n/2 और a प्लस l वाला फॉर्मूला। तो यहां पर मैं n ही लिख देता हूं आपके लिए, ये लो साहब। ठीक है, ये मैं n ही लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि ये हमें हाईलाइट दिखे। आया समझ में? चलिए अब S15 लिखूंगा यहां पर। S15 बराबर n की वैल्यू कितनी है? 15/2। a कितना है यहां पर? 5 प्लस l की वैल्यू कितनी है? 75। आई होप समझ में आया होगा पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर 15/2 और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई 75 और 5 80। भाई काट दूंगा तो कितने पे कटेगा? 2 से 80 40 पे। यस और नो? तो बचेगा 15 मल्टीप्लाई बाई 40 और मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 चौके 60 और 0 है तो चिपका दूंगा पीछे। तो ये मेरा आंसर कितना बनेगा भाई? कितना बनेगा बताओ जल्दी? ये मेरा आंसर 60 बनेगा। वो सॉरी 600 बनेगा। कितना बनेगा? 600। तो कितना ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 600 आंसर है इसका। ठीक है, 15 पदों का योगफल कितना होगा? 600 होगा। क्लियर बात है? चलिए नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए, है ना। और अगले सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल है इस क्लास का लास्ट सवाल है, और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। ठीक है ना, इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। चलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मिटा देता हूं, है ना। सवाल पढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी एपी का सामान्य पद, है ना, तो सामान्य पद क्या होता है भाई? ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कहता है किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो डी की वैल्यू बताइए। और डी क्या होता है मेरा? सर्वांतर होता है। क्या होता है? सर्वांतर। क्लियर है? चलिए तो एपी का सामान्य पद पता है, अब लिखते हैं भैया एपी का सामान्य पद जो होता है वो हमेशा होता है an। जो नॉर्मल पद होता है an ही तो होता है पद, है ना। तो an बराबर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है साहब? 3n+5, 3n+5 ये हमें दे रखा है। ठीक है भाई, ये हमें दे रखा है, ये सामान्य पद है हमारा। क्लियर? चलो जी, अब क्या करें? अब हमें निकालना है इसका डी निकालना है। और डी निकालने का फॉर्मूला देखो यहां पर मैंने बताया था, डी बोलो सर्वांतर क्या होता है? a2 माइनस a1। यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। ये भाई डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, मतलब हमें a1 भी चाहिए और a2 भी चाहिए। चलिए a1 चाहिए तो भैया हम क्या करें कि n बराबर 1 लेने पर, सीधी सी बात है, n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 ले लो आप। तो यहां पर देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस में 5। तो देखो यहां पर 3 1 जा 3 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 8। तो a1 कितना आ गया? 8 आ गया। आया समझ में? a2 निकालते हैं तो n बराबर क्या निकालना पड़ेगा? 2। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं a2, तो n की वैल्यू 2 ली है मैंने, तो यहां पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस में 5। तो 3 2 जा 6 और प्लस 5 कितना बनेगा भाई? 11 बनेगा। आई बात समझ में? अब मैं डी निकालना है मेरे यार, यहां पे रख दो। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, मतलब 11 माइनस 8 बोले तो कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 3 आ जाएगा भाई साहब। कितना आ जाएगा? 3 इज आंसर। तो कितना मैच कर रहा है? ए बी सी, तो सी इज करेक्ट। सी मैक्सिमम इस पे करेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? फटाफट उतारो, क्लास आज के लिए यही थी। ठीक है ना, इतना ही बस, और मिलते हैं अगली क्लास में किसी दूसरे चैप्टर के साथ।
नोट कर लिया? चलिए बच्चों, आई होप कि मजा आया होगा क्लास में। यार आप पढ़ो और पढ़ने में पूरी हिम्मत दिखाओ, ठीक है ना? अब टाइम है, बाद में टाइम आपको मिलेगा नहीं, फिर आप पछताते रह जाओगे, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।